हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन आपका रेट मेजरमेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट से रिलेटेड था। पार्ट टू आपका मोनोटोनोसिटी से रिलेटेड था। पार्ट टू आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट थर्ड हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, तो आप पार्ट थर्ड पार्ट थ्री हेडिंग डालोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट थर्ड। ओके, पार्ट थर्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दो पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड। पार्ट सेकंड मोनोटोनिसिटी से, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा। एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट थर्ड को, जो है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, तो हेडिंग डाल लेना, पार्ट थर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, लिख लो maximum and minimum। पार्ट थर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम। कंटेंट लिख लो, फर्स्ट कंटेंट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कंटेंट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कंटेंट इंट्रोडक्शन। सेकंड कंटेंट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। थर्ड कंटेंट रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्लियर। तो यहां पर जो हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट कंटेंट था आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी करेंगे। सेकंड कंटेंट है आपका, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। उसमें दो टेस्ट हम यूजफुल रहेंगे आपके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टडी करेंगे एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट स्टडी करेंगे, किसमें, डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम में। थर्ड कंटेंट आपका है रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे कोई भी आपका, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपका ये रूम है, तो इसके अंदर कितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। आपके कोन के मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए, यानी कि आपका स्क्वायर है तो उसके मैक्सिमम एरिया के लिए, इस टाइप की हम प्रॉब्लम स्टडी करेंगे जो रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। उसको कैसे स्टडी करेंगे वो देखेंगे, और फर्स्ट वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर तीन ही कंटेंट हम स्टडी करते हैं, लेकिन आपका ये मैक्सिमम और मिनिमम पोर्शन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आपका। क्लियर। और इवन आगे भी कैलकुलस के अंदर इसका यूज होता रहता है। क्लियर। तो मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छे से देखना, क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से आ ही जाता है। क्लियर। ओके, तो आप फर्स्ट कंटेंट लिख लो, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कंटेंट लिख लो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ध्यान देना बेटा, इधर ग्राफ देखो, मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूंगा।
अगर ध्यान देना यहां पर, ओके। ये फंक्शन है आपका एफ एक्स। इस फंक्शन एफ एक्स का जो इंटरवल डिफाइन है वो क्या आपका क्लोज इंटरवल ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लियर। अब इस फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए टू बी आपको गिवन है। यहां पर हम क्या करते हैं कि देखो ये कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। ध्यान देना बेटा, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स गिवन है, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये डेरिवेटिव 0 कहां कहां पर आएगा, एक्स इज इक्वल टू कौन कौन से पॉइंट पर होगा, सी डी एंड ई। क्लियर। डेरिवेटिव कहां कहां पर 0 होगा, सी डी एंड ई। क्लियर। यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट और ई पॉइंट, देखो जहां पर डेरिवेटिव होगा, जहां पर डेरिवेटिव आपका 0 होगा वहां से कर्व सडन चेंज होगा, जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा वहां से कर्व आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जहां पर पॉइंट, जहां जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो पॉइंट आपका या तो मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। क्लियर। अब मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर आपके 4 पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, एक रिलेटिव मैक्सिमम, एक होता है आपका रिलेटिव और लोकल मैक्सिमम, रिलेटिव और लोकल मिनिमम, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ये वैल्यू होती है। तो यहां देखो ये सी पॉइंट, ये मिनिमम वाला पॉइंट है और ये भी मिनिमम वाला पॉइंट है। ध्यान देना बेटा, ये सी पॉइंट मिनिमम वाला पॉइंट है और ई पॉइंट भी मिनिमम वाला पॉइंट है। क्लियर। जैसे कर्व ऐसे चेंज हो रहा हो ना, ध्यान देना, इस तरह से चेंज हो रहा हो तो ये जो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा हो वो या तो रिलेटिव मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम, या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। क्लियर। इस तरह से चेंज हो रहा हो, इस तरह से चेंज हो रहा हो तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है या तो ये रिलेटिव मैक्सिमम या लोकल मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। क्लियर। ध्यान देना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस तरह से आ रहा हो कर्व, अगर इस तरह से आ रहा हो, इस तरह से आ रहा हो तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके रिलेटिव लोकल मिनिमम होते हैं या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम होते हैं। अगर कर्व इस तरह से आ रहा हो तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट है वो आपके क्या होते हैं, रिलेटिव और लोकल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर सी और ई आपके मिनिमम पॉइंट होते हैं। तो कौन सा रिलेटिव होगा और कौन सा एब्सोल्यूट होगा, जो मतलब यहां पर कितने पॉइंट हो गए, ए बी सी डी ई, इन पॉइंट्स के अंदर सी पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 आता है, जहां पर डेरिवेटिव 0 आया वो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिलेटिव और लोकल मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएंगे, लोकल रिलेटिव मिनिमम, लोकल रिलेटिव मिनिमम, मिनिमा पॉइंट। क्लियर। एंड एफ ऑफ सी, ये पॉइंट अगर यहां पर पुट कर दिया, ये सी पॉइंट अगर फंक्शन में पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर। यहां पर देखो ई पॉइंट, ई सबसे मिनिमम है, ई इन ए बी सी डी ई। देखो ए पॉइंट क्या है, किसी भी कर्व का कोई भी इंटरवल गिवन हो, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल के अंदर ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो सी डी और ई ऐसे पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा हो। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट। क्लियर।
एंड एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर, यहां पर ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है डी पॉइंट, ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका लोकल, लोकल एंड रिलेटिव मैक्सिमा पॉइंट, एंड एफ ऑफ डी, ये डी वैल्यू पुट के क्या हो जाएगा लोकल एंड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, लोकल एंड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। अगर क्लोज इंटरवल हो तो ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर आप क्या देखो, ए पे आपकी मैक्सिमम आ रही है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, तो ध्यान देना कि हमने क्या किया कि कोई भी कर एफ एक्स गिवन है, उस एफ एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू 0 किया, तो जहां पर डेरिवेटिव 0 कहां पर होगा सी डी और ई, जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा वो या तो आपके लोकल पॉइंट होंगे या फिर एब्सोल्यूट पॉइंट होंगे। क्लियर, तो यहां पर हम जहां पर डेरिवेटिव होगा सी डी ई, यहां पर डेरिवेटिव हो गया, ए और बी आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, तो जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा वो पॉइंट आपके या तो लोकल होंगे या फिर आपके एब्सोल्यूट पॉइंट होंगे। क्लियर, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए फाइंड आउट किया, एफ ऑफ बी फाइंड आउट किया, एफ ऑफ सी फाइंड आउट किया, एफ ऑफ डी फाइंड आउट किया, एफ ऑफ ई फाइंड आउट किया। क्लियर, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे कम मिनिमम होगा वो आपके एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वो पॉइंट अगर फंक्शन में पुट कर देते हो तो मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, अब जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा वो सारे के सारे पॉइंट आपके लोकल या फिर एब्सोल्यूट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो सी पॉइंट आया, तो सी पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल रिलेटिव मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई पर डेरिवेटिव 0 आया तो ई क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, यहां पर दो इंटरवल हो सकते हैं, आपका x बिलोंग्स टू ए, क्लोज इंटरवल ए टू बी हो सकता है, या फिर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी हो सकता है। क्लियर, क्लोज इंटरवल के अंदर ही हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें, किसमें क्लोज इंटरवल में। क्लियर, ओपन इंटरवल में हमेशा हम लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे या फिर मिनिमम पॉइंट की बात करें। समझ में आ गई, अगर आपके पास ओपन इंटरवल गिवन हो तो ऑलवेज हम रिलेटिव या फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट या वैल्यू की बात करेंगे, अगर क्लोज इंटरवल हो तो हम उसके अंदर एब्सोल्यूट पॉइंट्स की भी बात करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि अगर ओपन इंटरवल तो ए की इस साइड में मूव करेगा, बी की यहाँ पर ओपन है यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ए पॉइंट भी आपका मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके आसपास ए के आसपास आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बी के आसपास आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करते हैं। लेकिन क्लोज इंटरवल आते ए पे कर्व आपका स्टॉप हो जाएगा, सॉलिड पॉइंट आएगा, यहाँ पर बी पे आपका कर्व स्टॉप हो जाएगा, सॉलिड पॉइंट आएगा, तो वहां पर हम जब स्टॉप हो गया तो ए और बी के बीच में ए बी आपके इंक्लूड है और इसके बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पर वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। क्लियर, तो इसमें हम आपको बस इतना ध्यान में रखना है, यहां पर हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे, यहां पर हम लोकल की बात करेंगे। क्लियर, और जहां पर कर्व 0 डेरिवेटिव 0 होता है वो पॉइंट ऑलवेज आपके एब्सोल्यूट या फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो आपको डेरिवेटिव के साथ ही चेक करना। ओके, लिख लो इसको बेटा, पूरा अच्छे से ग्राफ बना लेना, सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेना। इस ग्राफ की हेल्प से हम समझ गए कि किसी भी कर्व का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या हो सकता है और उस पे वैल्यू क्या हो सकती है। उसमें हमारे पास लोकल और रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होंगे या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं, लिख लो इसको।
एब्सोल्यूट को हम एक्सट्रीम पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख लेना अच्छे से। ग्राफ बना लेना अच्छे से। ये सारे पॉइंट्स लिख लेना आप। सी पॉइंट आपके लोकल रिलेटिव मिनिमम पॉइंट एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लोकल मिनिमम वैल्यू। ई पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट एंड एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर। डी पॉइंट इज लोकल रिलेटिव, लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एंड ए पॉइंट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट थर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम का इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में देखते हैं। आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव मैक्सिमम, एब्सोल्यूट और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की हम स्टडी इस तरह से करते हैं। क्लियर। कोई भी कर्व बनेगा तो उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, आपको आगे जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि कोई भी कर्व, कोई भी फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का लोकल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या होगा और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्लियर। इन सभी के पॉइंट्स, इन सभी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो आप लिख लो सेकंड कंटेंट। सेकंड कंटेंट लिख लो, डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। 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 क्लियर। तो ध्यान देना इधर, तो आप फर्स्ट डाल लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डालो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे,
ध्यान दो आप, एक कर ये बना, एक कर ये बनेगा। क्लियर? यहां पर ये पॉइंट हमने सी रिप्रेजेंट कर लिया, सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर? या फिर ए पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लिया, तो यहां पर जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? तो इससे जस्ट पहले ये टेंजेंट लाइन, इसके जस्ट बाद ये टेंजेंट लाइन। क्लियर? अब ये टेंजेंट लाइन है, यहां पर देखो, यहां सी से सी पे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहां पर देखो सी से जस्ट पहले इस पे देखेंगे तो एफ डैश ऑफ सी माइनस क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी माइनस। देखो ये है, तो ये स्लोप आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव, तो एफ डैश ऑफ सी माइनस इज लेस देन 0। यहां पर देखो एफ डैश ऑफ सी प्लस, एफ डैश ऑफ सी प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो कहने का मतलब सी से जस्ट पहले यानी कि सी माइनस एच एंड सी प्लस एच, सी माइनस एच एंड सी प्लस एच पे हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। सी माइनस एच पे डेरिवेटिव नेगेटिव, सी प्लस एच पे डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो आपका अगर आपका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, अगर स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पे, इस पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। इस पॉइंट पे यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है। तो 0 करने पर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पे अगर आपका डेरिवेटिव जो है, स्लोप जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके लोकल और लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, लोकल मैक्सिमम पॉइंट को। क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर? और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, उसमें लेफ्ट टू राइट के स्लोप में, स्लोप अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव सॉरी यहां पर हमने गड़बड़ कर दिया बेटा, यहां पर स्लोप पॉजिटिव आएगा, यहां पर स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां देखो एक्यूट एंगल आएगा, यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। क्लियर? तो स्लोप अगर आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा हो तो वो पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? आपको करना क्या, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, इज इक्वल टू 0 करो, तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप देखना है और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में स्लोप देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में स्लोप देखने पर अगर साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देना, इधर यहां पर आपका पॉइंट है सी, इस सी पर एफ डैश सी ऑफ इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस सी के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप और इस सी के राइट हैंड साइड में स्लोप। क्लियर? यहां पर ये स्लोप एफ डैश ऑफ सी माइनस इस, देखो ऐसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इज लेस देन 0। कहने का मतलब आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, वो पॉइंट आएगा, उसके नेबरहुड पॉइंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप डेरिवेटिव चेक करोगे। अगर उस डेरिवेटिव में आपका अगर डेरिवेटिव, ये नेगेटिव आएगा बेटा, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल तो लेस देन और ये एक्यूट एंगल तो ग्रेटर। अगर नेबरहुड पॉइंट पे डेरिवेटिव यानी कि स्लोप आपका लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा हो, राइट हैंड साइड पे स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा हो, तो अगर स्लोप आपका लेफ्ट टू राइट में नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा हो तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट। एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात?
तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। क्लियर? करना क्या आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 0 करना है। एफ डैश एक्स 0 करोगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि सी माइनस एच एंड सी प्लस एच पे डेरिवेटिव चेक करेंगे। सी माइनस एच यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, सी प्लस एच यानी कि उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में। लेफ्ट टू राइट में अगर स्लोप का साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो वो आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। क्लियर? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकल मैक्स पॉइंट। क्लियर? एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर? लिख लो इसको, है ना, ग्राफ बना लो, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, लिख लो। सॉल्व करने का स्टेप आप ध्यान में रखना, पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करने पर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो एफ डैश एक्स चेक करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया, 0 करने पर एक पॉइंट आएगी जहां पर डेरिवेटिव 0 हो गया, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप चेक करेंगे, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में स्लोप चेंज करेंगे। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट, स्लोप आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर? ये हम हमेशा साइन कहां से कहां तक देखेंगे? लेफ्ट टू राइट में हम चेक करेंगे। ओके, लिख लो। दोनों बना लो, फिर लिखना आपको, दोनों ग्राफ बना लो अच्छे से। ओके, लिखो आप, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू सी, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू सी, then first point,
फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन from positive to negative, if f dash x changes sign, if f dash x changes sign, if f dash x changes sign from positive to negative, from positive to negative, in the neighborhood of x is equal to c, in the neighborhood of x is equal to c, if f dash x changes sign from positive to negative, positive to negative, in the neighborhood of x is equal to c, then x is equal to c is said to, then x is equal to c is said to be a point of local maximum, then x is equal to c is said to be a point of local maximum, be a point of local maximum, be a point of local maxima point. क्लियर, लिख लिया, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैं थ्योरेटिकल लिखवा रहा हूं. सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें देखो, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव in the neighborhood point of c, 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 then x is equal to c, then x is equal to c, then x is equal to c is said to be a point of, then x is equal to c is said to be a point of local minima, is said to be a point of local minima, local minima, and f of c, and f of c is local minimum value, and f of c is local minimum value, and f of c is local minimum value. क्लियर, अब एक नोट डाल के लिखना, देखो ये हमने क्या किया कि साइन सी के नेबरहुड पॉइंट पे साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कई बार क्या हुआ कि नेबरहुड पॉइंट यानी कि जहां पर आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उसके नेबरहुड पॉइंट पे आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव आ रहा है, तो वो आपके नाइदर लोकल नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज ऑफ जैसे कोई भी ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ ये लाइन जा रही है, यहाँ पर पॉइंट सी है, तो इस सी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये जो सी पॉइंट है वो आपके नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. नॉट डाल के लिख लो, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, लिख लेना बेटा, नोट में लिख लेना, if f dash x does not change sign or has the same sign in a certain complete neighborhood, if f dash x does not change sign or has the same sign in a certain complete neighborhood of c, complete neighborhood of c, then f(x) is neither increasing or decreasing, then f(x) is neither increasing or not decreasing, neither increasing or decreasing throughout their neighborhood, throughout their neighborhood, throughout their neighborhood, implying that x is equal to c, implying that x is equal to c is not a point of extreme, is not a point of extreme of f(x), is not a point of extreme of f(x). क्लियर, क्या कह रहा है कि अगर f डैश x का उसके नेबरहुड पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, c के नेबरहुड पॉइंट पर f डैश x में कोई साइन चेंज नहीं आ रहा है, तो वो ना तो इंक्रीजिंग करेगा ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. अगर आपका उसके नेबरहुड पॉइंट पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा. अगर स्लोप में कोई चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आएगा
तो आपके ना एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं होगा, यानी कि ना ही तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। क्लियर? मैंने लिखा, रिपीट कर रहा हूं, इफ f dash डज नॉट चेंज साइन और हैज द सेम साइन इन a certain complete neighborhood of C, then apex is either increasing, then apex is neither increasing or decreasing throughout their neighborhood, implying that x is equal to C is not a point of extreme of apex. Okay. तो मैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच ये होगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, उन पॉइंट्स पे आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्लोप देखना है। क्लियर? ओके। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, find local maxima and local minima for the function, find local maxima and local minima for the function fx is equal to x cube minus 2x, for the function x cube minus 3x, for the function fx is equal to x cube minus 3x, find local maxima and local minima for the function fx is equal to x cube minus 3x. क्लियर? तो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच देख लो बेटा, इसी स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3। 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी कि आपके प्लस माइनस 2 पॉइंट आ गए, आपके क्या आ गए, 2 पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर इसको क्या देख लेते हैं हम, 3। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1। क्लियर? तो ऐसे 2 पॉइंट है जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 होगा। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है डेरिवेटिव जहां पर 0 होगा। कौन कौन सा, -1 एंड +1। क्लियर? तो आपको साइन देखना है। देखो, -1 के नेबरहुड पॉइंट पे साइन देखना है और 1 के नेबरहुड पॉइंट पे साइन देखना है। ध्यान देना बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर इसकी पावर ऑड है, लाइन डायग्राम बना लेते हैं। दोनों की पावर ऑड है तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। क्लियर? साइन चेंज देखो, अगर आप -1 की बात करें तो -1 के नेबरहुड पॉइंट, -1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और जस्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्या, पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में साइन क्या, नेगेटिव। तो साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऐसा कर्व बनेगा। क्लियर? इमेज ध्यान में रखो बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन हो रहा है तो मतलब ऐसा कर्व, क्योंकि इस तरह स्लोप बनेगा तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है तो इस तरह से कर्व बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा। तो ये -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। क्लियर? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल मिनिमा। यहां पर देखो साइन क्या हो रहा है, -2 पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। 1 के नेबरहुड पॉइंट पे साइन क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि 1 से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा पॉइंट आते ही वो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0, नेगेटिव। तो साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब इस तरह से, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोकल क्या करेगा, ये -1 इस तरह लोकल मैक्सिमम होगा बेटा, ये लोकल मिनिमा, क्लियर, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्लियर। तो -1 क्या होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और +1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोकल मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो x इज इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। अब आपको देखो f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 ऑफ -1 की पावर 3 माइनस +3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगी, लोकल मैक्स वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्लियर, लोकल मिनिमम वैल्यू, इस तरह से हम लिखेंगे, लिख लो इसको। लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1 एंड लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। आपको बस नेबरहुड पॉइंट पे आपको साइन देखना है कि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे, और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम लाइन डायग्राम पे देख लेंगे साइन क्या क्या आएगा, इजी एकदम हो जाएगा, लिख लो इसको। लिख लो इसको अच्छे से। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ही करना, देखो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। लाइन डायग्राम देखो 11th में हम लीनियर इनइक्वालिटी में लाइन डायग्राम के बारे में स्टडी कर रहे थे, अब देखो कितनी जगह इसका यूज हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 2, let f(x) is equal to x plus 1 upon x where x is not equal to 0, x plus 1 upon x where x is not equal to 0, then discuss the local maxima and local minimum, then discuss the local maximum and local minimum value of f(x). Let f(x) is equal to x plus 1 upon x where x is not equal to 0, then discuss the local maximum and local minimum value of f(x). तो आपको इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। उस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, और वहां पर देखें कहां पर इसका साइन क्या चेंज होगा, क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में साइन क्या चेंज आएगा। क्लियर, करो सॉल्व करो बेटा, इजीली हो जाएगा आपका, करो सिंप्लीफाई।
किया आपने। देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। क्लियर। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, x² एलसीएम, x² -1/x²। अगेन सोल्व करूंगा तो क्या लिख दूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x² -1 x + 1 x - 1/x²। क्लियर। अगर आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हो तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ जाएंगे, -1 एंड 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, -1 एंड 1। क्लियर। तो हम यहां पर देख लेते हैं, इसमें देखो लाइन डायग्राम बनाते हैं हम। तो यहां पर देखो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, -1 एंड 1, क्योंकि आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 वाला ही लेना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से लेने। क्लियर। बीच में यहां पर एक 0 भी आ जाएगा, 0 पॉइंट। तो ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। यहां पर देखो ये क्या है, 1 इसके रिस्पेक्ट, सबकी इसकी पावर क्या है, और ध्यान देना हम लाइन डायग्राम एफ डैश एक्स को लाइन डायग्राम की हेल्प से, अब आपके पास एफ एक्स नहीं, इस फंक्शन को आपको देखना है, इस एफ डैश एक्स को देखना है कि किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो उसके रिस्पेक्ट में आपके नेबरहुड पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। क्लियर। तो 1 के राइट हैंड साइड में ऑलवेज प्लस आएगा, x - 1 की पावर क्या, ऑड, तो साइन चेंज होगा। तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। अब देखो 0 है यहां पर, x², इसकी पावर क्या आपकी, इसकी पावर क्या, इवन है, तो साइन क्या हो जाएगा, एज इट इज, साइन क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर -1, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पावर क्या, और, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर। समझ में आ गई। हमने साइन चेंज कर दिया। यहां पर ये देखना आपको कि 3 क्रिटिकल एफ डैश के क्रिटिकल पॉइंट 3 है, -1, 1 एंड 0। क्लियर। यहां राइट साइड में ऑलवेज प्लस आएगा, 1 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर कौन है, x - 1, पावर क्या, और, तो साइन चेंज होगा। फिर 0 x², पावर क्या, इवन, तो साइन एज इट इज रहेगा। क्लियर। फिर -1 x + 1 पावर, और साइन चेंज होगा। क्लियर। लेकिन एफ डैश एक्स 0 किस किस पॉइंट पे हो रहा है, -1 एंड 1 पे, ये देखना है, ये देखना है। अच्छा -1 पे साइन क्या हो रहा है, -1 के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में साइन किस से किस चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो आपका इस तरह से कर्व बनेगा, यानी कि -1 आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्स पॉइंट। क्लियर। और नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। ओके। तो -1 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड 1 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ -1, f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1 + 1/-1 कितना आ जाएगा, -2। -2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और f ऑफ 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू इज -2 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2। ओके, लिख लो इसको।
ओके तो ये ध्यान में ये मत रखना कि ये -2 सर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकती है, क्लियर, क्योंकि ये ग्राफ बनेगा तो ग्राफ की शेप ऐसे आती है तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे आती है तो लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, क्लियर। ये ग्राफ की शेप को डिफाइन करता है। मैक्सिमम हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्टडी किया था ना, किस तरह से ग्राफ आ रहा है, तो वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पर जो वैल्यू आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे भी हो, कहीं पर भी हो सकता है। अगर इस तरह से आ रहा है ग्राफ तो वो आपके लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पे जो भी वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ओनली लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपके ग्राफ की शेप को डिफाइन करते हैं, इस तरह से एंड इस तरह से, ओके लिख लो, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके लिख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, if function fx is equal to if function fx is equal to if function fx is equal to x cube minus 62x square x cube minus 62x square plus ax plus 9 x cube minus 62x square plus ax plus 9 has local maximum 8x is equal to 1, has local maximum 8x is equal to 1, local maximum 8x is equal to 1, then find the value of a, then find the value of a। यानी कि fx आपको फंक्शन गिवन है x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये लोकल x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, क्लियर। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो, सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमम, ध्यान रखना कि जब भी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑलवेज डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान में रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की बात करे कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है, तो यानी कि वो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब इतना ही है कि वहां पर डेरिवेटिव ऑलवेज आपका जीरो होगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम है, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। सॉल्व करो इसको।
हो गया। पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लो, सिंपल है एकदम। 3x² माइनस 62 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, 124 x प्लस ए। फिर क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे 0, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे 1 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0, 1 नहीं 3। तो ए इज इक्वल टू ए माइनस 121 इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 121। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 121, ए की वैल्यू आएगी। क्लियर। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, इसकी फाइंड आउट करो, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आएगी इसकी। करो सॉल्व करो, मॉड एक्स प्लस 2। देखो मॉड एक्स प्लस 2, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकली देखते हैं तो मॉड एक्स प्लस 2, मॉड एक्स का ये बनेगा प्लस 2 ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनेगा। ओके, तो यहां पर देखो ये वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2, ये पॉइंट क्या है 0। यानी कि इस ग्राफ से हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 0x इज इक्वल टू 0 इज द लोकल मिनिमम पॉइंट एंड f of 0 is equal to 2, 2 is the local minimum value। क्लियर, लोकल मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो मोड ऑफ x प्लस 2 के अंदर x इज इक्वल टू 0 आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 2। ऐसे भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर लो। रेंज फाइंड आउट करते हैं तो मोड x की रेंज क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मोड x प्लस 2 की रेंज क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी रेंज जो आ रही है एफ एक्स की वो क्या आ रही है 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिफाइन होगी। क्लियर, तो 2 हो जाएगी। अगर आपको देखो यहां पर पता चल गया कि मोड एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज मैक्सिमम, 2 इज मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी 2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर। अब अगर लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर दो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 0 आपका क्या हो जाएगा लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप पहले रेंज फाइंड, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसकी रेंज फाइंड आउट करो, उसकी रेंज में आपको दिख रहा है कि मॉड एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। अब ये लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे आई, तो इज इक्वल टू 2 करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ओके, लिख लो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 2। इसकी आपकी मैक्सिमम मिनिमम के बारे में स्टडी करो। 3 साइन एक्स प्लस 2। 3 sin x plus 2। देखो सॉल्व करो इसको, इजी क्वेश्चन है, एकदम हो जाएगा आराम से। हुआ, देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया। एफ डैश एक्स की जरूरत ही नहीं है, पहले इसकी रेंज फाइंड आउट कर लो। आपको 3 sin x प्लस 2 की रेंज फाइंड आउट करनी है। sin x की रेंज क्या होती है? -1 to 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी? 3 sin x की रेंज क्या हो जाएगी आपकी? -3 to 3 प्लस 2 कर दो तो क्या हो जाएगा? -2। 3 sin x प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5। क्लियर? तो इस 3 sin x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है? -2 to 5। तो -2 क्या हो जाएगी इसकी? लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या आ जाएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू। और +5 क्या हो जाएगी इसकी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अब लोकल मिनिमम वैल्यू कहां पर आई? किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू आई? तो आप क्या करोगे उसके लिए? इस फंक्शन को -2 के इक्वल कर दोगे तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करना है? 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू -2। 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो क्या आ जाएगा? 3 sin x इज इक्वल टू -4 एंड sin x इज इक्वल टू -4/3। देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -4/3। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ -4/3 पे ये क्या देगा? लोकल मिनिमम वैल्यू। और लोकल मैक्सिमम कहां पर देगा? देखो लोकल मैक्सिमम सॉल्व कर दो। 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 3 sin x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 - 2 -3। 5 - 2 -3। देन sin x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -π/2। -π/2 पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -π/2। ओके, -π क्योंकि -1 है तो -1 कहां पर होगा? -π/2 पे। दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? 3π/2 भी हो सकती है। तो वो आपके इंटरवल पे डिपेंड करेगा कि क्या इंटरवल गिवन है, कौन सा यहाँ पर गिवन है। x इज इक्वल टू -π, अगर ऐसा गिवन हो तो x इज इक्वल टू -π/2 to π/2। अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 गिवन हो तो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -4/3। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/3। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और x इज इक्वल टू -π/2, एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। क्लोज इंटरवल ले लो। क्लियर? -π/2 to π/2। क्लियर? तो एक -π/2, एक वैल्यू यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू -π/2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट को। और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकल साइन इनवर्स ऑफ 4/3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकल मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लो इसको। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं।
एक मिनट, सॉरी बेटा, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ पर देखो -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, -1 आएगा बेटा, है सॉरी एक मिनट, +2 -1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3। क्लियर। और -3/3, -3/3 कितना आ जाएगा, -1। -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर। -1, तो -1 किस पे हो जाएगा आपका, इसको एक मिनट में, थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, वापस सॉल्व करता हूं। यहां पर देखो sin x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/2। यहां पर देखो 2 ये प्लस क्यों किया, 5 - 2 पता नहीं क्या हो गया, 5 - 2 3, 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, तो π/2। क्लियर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी बेटा। ओके, 3 sin x की वैल्यू -1 to 1, 3 sin x की वैल्यू -3 to 3, 3 sin x + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 to 5। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्लियर। आप इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू -1 कर दिया, तो 3 sin x + 2 इज इक्वल टू -1, सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -π/2, 3 sin x + 2 इज इक्वल टू 5, सॉल्व करेंगे तो sin x इज इक्वल टू π/2। क्लियर। तो sin x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट, -π/2 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। क्लियर। इनको एब्सोल्यूट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल आपका गिवन है, लेकिन हम यहाँ पर लोकल से ही बात करते हैं। ओके, लिख लो इसको। ये थोड़ी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई थी, वो चेक कर लेना आप, है इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 10x when x is less than 0, -3 sin x when x is greater than equal to 0। f(x) is equal to x³ plus x² plus 10x when x is less than 0 and -3 sin x when x is greater than equal to 0, then show that x is equal to 0 is a point of local maxima, then show that x is equal to 0 is a point of local maximum, then show that x is equal to 0 is a point of local maximum। तो आपको x is equal to 0 प्रूफ, f(x) गिवन है x³ plus x² plus 10x when x is less than 0, -3 sin x when x is greater than equal to 0। तो x is equal to 0 आपको चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि आपको प्रूफ ही करना है कि x is equal to 0 आपके लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्लियर। सॉल्व करो इसको, करो बेटा, सिंप्लीफाई करो।
ओके, तो सबसे पहले इसका चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स ही देखेंगे। एफ डैश क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का 3x² प्लस 2x प्लस 10, किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए 3x² प्लस 2x प्लस 10 माइनस 3 cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x लेस देन 0 के लिए जो आपका डेरिवेटिव आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, -3 cos x। ओके, अब देखो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये स्मॉल नेगेटिव। क्लियर, तो 0 से जस्ट पहले ये पॉजिटिव रहेगा, ये 10 है तो इसमें स्मॉल नेगेटिव माइनस करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 0। क्लियर, और 0 से ग्रेटर देन पे cos x यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो ये 3x² प्लस 2x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन, तो साइन लेफ्ट टू राइट में साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो मतलब इस तरह से कर्व बनेगा तो x इज इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्स पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी तो एफ ऑफ 0 कहां पर पुट करो, इसमें तो इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू, तो एफ ऑफ 0 यहां पर पुट, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, तो -3 इंटू 0 0, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 0। क्लियर, -3 साइन एक्स में 0 पुट करेंगे हम। क्लियर, तो इस तरह से आपका आंसर, लोकल x इज इक्वल टू 0, देखो x पहले डेरिवेटिव कर लिया, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 पे नेगेटिव आएगा, तो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। x इज इक्वल टू 0 कहां पर पुट करो, इसमें कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि ये लेस देन 0 के लिए ओनली, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पर है, -3 साइन एक्स में, तो x इज इक्वल टू 0 यहीं पर पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आपका आंसर आएगा। ओके, लिख लो, लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लिख लो आप इसको। देख लो इसको अच्छे से।
लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया इसको अच्छे से? सारे क्वेश्चन को समझ लिया? देख सकते हो आप सारे के सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। एक बार 6 के 6 क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ओके, तो आपका मेन कॉन्सेप्ट यही है। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 3 के अंदर हमने मैक्सिमम मिनिमम का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया है, जिसमें हमने देखा कि एब्सोल्यूट और लोकल मैक्सिमम मिनिमम कब हो सकती है। क्लियर? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे पता चलता है, और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे होती है, कैसे पता चलता है आपको। क्लियर? और ऑलवेज जहां पर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो वो ऑलवेज एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने देखा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जहां जहां पर होगा वहां पर कर्व आपका चेंज होगा, तो आपके एक्सट्रीम वैल्यू को, एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मैक्सिमम पॉइंट के लिए कर्व की शेप हमेशा ऐसी होगी और मिनिमम पॉइंट के लिए कर्व की शेप हमेशा ऐसी होगी। क्लियर? ओके, और यहां पर हमने डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में स्टडी किया है। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया। हमने क्या किया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया, उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पर हमने एफ डैश एक्स देखा। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, उस जहां पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट के, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो सी के नेबरहुड पॉइंट्स पर लेफ्ट टू राइट में अगर आपका एफ डैश एक्स का साइन चेंज हुआ किससे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कर्व की पॉजिटिव टू नेगेटिव जैसे ही एफ डैश एक्स चेंज हुआ तो कर्व की शेप ऐसी होगी, ऐसी होगी, तो वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वो पॉइंट उसमें पुट करने पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अगर साइन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो आपका क्या होगा, कर्व की शेप ऐसी होगी और वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट, और वो पॉइंट पुट करने पर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। इसके रिलेटेड हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये 6 के 6 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करना, खुद से सॉल्व करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आंसर आ जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका चैप्टर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, आपका डन हो जाएगा। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक।